Hello everyone, a very warm welcome to you all on Textbook Super Coaching platform. तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अगर हम सी एस आई नेट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू भी करें तो उसके बाद की जर्नी हमारी क्या होगी। मतलब हमारे पास ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जो आफ्टर सी एस आई नेट एग्ज़ाम आपके सामने अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन होगा, बट आपको एक तरीके से अवेयर करने का हमारा मोटिव है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं इन केस अगर आप अवेयर नहीं हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे करियर पाथ आफ्टर क्वालिफाइंग सी एस आर नेट जे आर एफ एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेनली हम कुछ 5 चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जानते हैं कि हाँ वो रिसर्च के लिए ही बने हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेयर हैं कि हाँ उन्हें रिसर्च फील्ड में ही जाना है, वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं कि उनका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में है। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी बहुत सारे रिसर्च एरियाज़ हैं, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग हैं एंड बहुत सारे हैं। तो अगर आपने अपनी मास्टर्स के टाइम पे या फिर बीएससी के टाइम पे अच्छे से एक्सप्लोर किया था, आप थ्रू आउट ही इस माइंडसेट के साथ अपना कोर्स कर रहे थे कि आप साइड बाय साइड एक्सप्लोर कर रहे थे, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे थे, इंटर्नशिप्स कर रहे थे साइड बाय साइड एंड उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है एक्चुअली। तो अगर आप अवेयर हो कि आपको रिसर्च में ही जाना है तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका पीएचडी का, जो कि बहुत ही एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है अपने आप में, बिकॉज दिस इज़ नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, राइट। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं आफ्टर गेटिंग इन टू पी एच डी ऑल्सो दे क्विट। बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको मनपसंद प्रोजेक्ट नहीं मिलता, या फिर दूसरे रीजंस भी होते हैं कि बाद में पता चलता है कि नहीं उनका रिसर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट पीएचडी एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आफ्टर क्वालिफाइंग सी एस आर नेट एग्ज़ाम। एंड अब अगर हम बात कर रहे हैं, देखो तो सी एस आर नेट एग्ज़ाम ना एक तरीके से एक चाबी है बहुत सारे दरवाजे खोलने की। ठीक है, तो पीएचडी अगर आपको किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी है तो दो तरीके होते हैं। एक तो हर एक इंस्टीट्यूट अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, आप उनके अलग एग्ज़ाम से भी एंटर कर सकते हो, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो भी राउंड्स होते हैं। एंड अगर आपका सी एस आई नेट क्वालिफाइड है, सी एस आई नेट जे आर एफ क्वालिफाइड है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है आफ्टर अप्लाइंग। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम आईआईटीज़ की ही बात करें, आपके पास अच्छी रैंक है, आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा, आपको उनका जो इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉर पीएचडी अगर आपके पास अच्छा स्कोर है तो। ठीक है, तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हाँ हमारे पास पीएचडी का एक ऑप्शन है अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर है तो। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है रिसर्च में, या फिर वो श्योर नहीं है, उनको थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। ठीक है, उनके लिए भी ऑफ कोर्स ऑप्शन है, दैट इज़ ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जो हमारा दूसरा पाथ है आफ्टर क्वालिफाइंग CSI NET JRF, that is Junior Research Fellowship. And yes, one more thing I would like to highlight here only, कि अगर हम PhD की बात कर ही रहे हैं, although ये जो सेशन है इस डिस्कशन में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि सी एस आई नेट के बाद के क्या ऑप्शंस है, कि मतलब सी एस आई नेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। बट पी एच डी ऑफकोर्स आप अब्रोड से भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसर्च सीवी चाहिए होता है। ये एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एंड इफ़ यू गाइज वांट कि आपको हेल्प चाहिए कि आपको अपना रिसर्च में सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई कैन शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि हाउ टू मेक योर रिसर्च सीवी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज वो आपको ना स्टार्टिंग से ही लेकर चलना पड़ता है अपने माइंड में। ऐसा नहीं है कि आफ्टर मास्टर्स आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको अब्रोड से पीएचडी करनी है और फिर आपको अच्छा सीवी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटके पॉइंट हो गया कि पर आपको पता होना चाहिए, दैट्स वाई आई मेंशन। तो वापस आते हैं सेकंड पॉइंट पे,
जो आपका सेकंड पाथ हो सकता है दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलो। अब अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप डायरेक्टली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो फॉर जेआरएफ पोजीशन। एंड वो इंस्टीट्यूट्स, अगर मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स की भी बात करूं तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे आईआईटीज़ हैं, आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी इंदौर है, आईआईटी रुड़की है, एंड अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज़ ऑल्सो आईआईएससीज हैं जो डायरेक्ट जेआरएफ पोजीशंस लेते हैं। एंड पीआरएल है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो यहाँ पर लिस्ट मेंशन कर देते हैं जस्ट फॉर योर सेक। आईआईटीज़ हो गए, आईआईएससीज हो गए, एंड पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। यहाँ पर भी बहुत सारे फिजिक्स की डोमेन में आपको पोजीशंस अवेलेबल मिल जाएंगी, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, ऑप्टिकल फिजिक्स में, सोलर फिजिक्स में। तो बहुत सारी डोमेन्स अवेलेबल हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स में। एंड ये आपको वैसे सभी इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे जाकर ही चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये है आपकी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इन केस किसी को नहीं पता है। उसके अलावा जेएनयू हो गया, ठीक है, एंड बार्क। यस, बार्क में भी ऑफ कोर्स साइंटिस्ट की पोजीशंस भी होती है, पर जेआरएफ को भी एज लिया जाता है। अगर आपके पास अच्छा जेआरएफ स्कोर है तो आप जेआरएफ पोजीशन पे भी जा सकते हो। ठीक है, एंड बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो, कि आप श्योर होना चाहते हो कि हाँ आपको इसी रिसर्च फील्ड में जाना है कि नहीं जाना। एंड अगर आप पहले ही, अगर आप ड्यूरिंग मास्टर्स ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मास्टर्स में ही शुरू कर देना चाहिए। मास्टर्स से पहले भी शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर मास्टर्स में ही आपको शुरू कर देना चाहिए। ये देखना, अपने फील्ड को एक्सप्लोर करना कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आप किसकी तरफ अलाइंड हो। ठीक है, ओके। एंड सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट जेआरएफ का ये रहेगा कि जेआरएफ पोजीशन जो होती है वो वैसे 2 साल की होती है, बट अगर आप जिन प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो, अगर उनको आपका काम बहुत अच्छा लगता है, इफ़ दे आर हैप्पी विद योर वर्क, तो आपकी जो जेआरएफ पोजीशन है आप वो कन्वर्ट हो जाती है एसआरएफ में। मतलब जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो कन्वर्ट हो जाती है फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। बट ऑफ कोर्स इसकी कंडीशंस हैं, अगर आपका काम बहुत अच्छा है, एंड बाकी डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट में हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एक्सप्लोर कर रहे थे, आपने जेआरएफ ले लिया, उसके बाद आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, रिसर्च करनी है, एंड प्रोफेसर को भी अगर आपका काम अच्छा लगता है, तो आपका जो जेआरएफ है वो कन्वर्ट हो जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। पर ये कुछ ही इंस्टीट्यूट्स में होता है, एंड ये आपको ऑफ कोर्स अपडेटेड रहना चाहिए इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आपका मोटिव ही यही है। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये था आपका सेकेंड पाथ। ठीक है, जिनको जो ज़्यादा अवेयर नहीं थे, जिन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था ड्यूरिंग देयर मास्टर्स, तो जेआरएफ इज़ वन ऑफ द you can say opportunity to explore your research field, to explore your interest. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये फेलोशिप मिलती है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एंड जब एसआरएफ में कन्वर्ट होता है तो फेलोशिप का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड पाथ जो कि आप ले सकते हो, जो कि आप चूज कर सकते हो। थर्ड पाथ इज साइंटिफिक ऑफिसर। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर आप एज साइंटिस्ट की पोस्ट पर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले सभी को पता होगा इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी आप एज साइंटिफिक ऑफिसर अप्लाई कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं सीएसआर नेट के थ्रू की, है ना। तो अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर है तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यस, इसरो का अलग से भी एग्ज़ाम होता है, अलग से भी एग्ज़ाम होता है, एंड नेट जेआरएफ के थ्रू भी आप जा सकते हो। ठीक है,
तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने नेट के एग्ज़ाम की तैयारी की है तो ऑफ कोर्स आपके जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, गेट का एग्ज़ाम हो गया, जेस्ट का एग्ज़ाम हो गया, उनकी तैयारी भी ना आपकी साइड बाय साइड हो जाती है, बिकॉज़ सिलेबस ओवरलैप करता है ना? तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स में भी अपीयर हो, क्योंकि उससे भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी मैक्सिमाइज़ हो जाएँगी, है ना? तो कहीं पे गेट का स्कोर भी लगता है, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, अगर मान लो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि पीएचडी के लिए भी अगर आपको जाना है, आपको सीएसआई, नेट, जेआरएफ का स्कोर चाहिए, बट उसके बाद इंटरव्यू भी तो होगा, उसके लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होती है ना? तो अगर इंटरव्यू में आप लैग कर रहे हो, ऑफ कोर्स वैसे तो स्टार्टिंग से ही आपको अच्छी तैयारी रखनी चाहिए, मतलब अगर ऑफ कोर्स सीएसआई नेट क्वालिफाइड है तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, बट जस्ट इन केस, तो आपने अगर दूसरा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया होगा तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने एक्स्ट्रा में ही आएंगी, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है, ठीक है? ओके, तो साइंटिफिक ऑफिसर की हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप एज साइंटिस्ट भी जा सकते हो। तो इसरो में इसका अलग से एग्ज़ाम भी होता है, बट सीएसआई नेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो वहाँ से भी आप जा सकते हो। तो साइंटिफिक ऑफिसर में इसरो हो गया, बार्क हो गया, ठीक है? एंड और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर आप एज साइंटिस्ट की पोस्ट पर जा सकते हो, डीआरडीओ हो गया, ठीक है? ऑल राइट, तो ये तो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड वाले हो गए पाथ, बट जो फोर्थ पाथ है दैट इज टीचिंग। अगर आपको रिसर्च में नहीं जाना, अगर आपको रिसर्च फील्ड पूरा उस जोन में नहीं जाना, उस लाइन में नहीं जाना, तो आपके पास ये भी एक बहुत अच्छा चांस है टीचिंग का, मतलब अच्छे से साइंस को कम्युनिकेट करने का। आप वो सोर्स बनो ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है ऑफ टीचिंग। तो आफ्टर सीएसआई नेट जेआरएफ एग्ज़ाम आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप वो दे सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस असिस्टेंट प्रोफेसर, आप डीयू में एडहोक प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड एडहोक प्रोफेसर की जो पोजीशन है एक्चुअली वो कम टाइम के लिए ही होती है, वो 4 मंथ्स के लिए होती है अराउंड, बट वो अगर आपको आपका काम अच्छा लगता है, अगर स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद द वे यू आर एजुकेटिंग देम, विद द वे यू आर कन्वेइंग द साइंस टू देम, तो फिर जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, मतलब हम डीयू की बात करें, तो फिर आपकी वो जो ड्यूरेशन है, मतलब आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो रीन्यू हो जाती है एक तरीके से, ठीक है? तो एज एडहोक प्रोफेसर भी आप अप्लाई कर सकते हो इन डीयूज, इन डीयू, ठीक है? एंड तो ये वो हो गया आपका टीचिंग का। टीचिंग में आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अपॉर्चुनिटी है, और एक है आपके पास एडोक प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस और भी हमारे पास चीज़ें हैं, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ऑफ कोर्स ये चीज़ बाकी चीज़ों से रिजेंबल ही करती है, बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर आ जाता है आपका इसरो भी आता है, डीआरडीओ भी आता है, तो इसकी भी एक लिस्ट बना लेते हैं। इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इन सब के अंदर सीएसआई नेट के थ्रू डायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाती है। डीआरडीओ एंड आईजी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, तो आईजीसीएआर हो गया, ठीक है? यहाँ पर आईजीसीएआर में न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा रिसर्च है। एंड उसके अलावा आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, डीएई हो गया, एंड उसके अलावा एचआरआई हो गया। तो ये जितने भी आपके पास जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप इनके अंडर भी बहुत अच्छी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, ठीक है? तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो, बट ऑफ कोर्स वहाँ पर
कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो ऑफ कोर्स उन्हें प्रायोरिटी देती है जिनका स्कोर अच्छा है, जिनका CSI नेट JRF क्लियर है, बट ये कुछ 5 पाथ्स थे जो आप जिन पे आप जा सकते हो। तो ये 5 एक तरीके से करियर पाथ्स थे जो आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर योरसेल्फ, एंड आई होप ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड बहुत चीज़ें ऐसी पता चली होंगी जो आपको नहीं पता थी। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन एनीथिंग, मतलब कुछ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स फॉर JRF या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट, तो you can let me know in the comments, and we can have a small discussion on that as well. ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं, अगर आप CSI नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन जॉइन द अचीवर्स बैच। मतलब अगर आपने अभी तैयारी नहीं की है एंड यू आर फोकसिंग ऑन CSI नेट जून 2024, यू कैन जॉइन द अचीवर्स बैच जो कि अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर चल रहा है, रनिंग है, एंड you can use my coupon code GANDHI for maximum discount. Thank you very much and see you in the next one. Bye bye.